बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज रशिया की जानिब से पहला सबसे खतरनाक अटैक किया गया है यूक्रेन पर। यह इतना खतरनाक अटैक था कि ये डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया गया है कि हमने तुम्हें उजाड़ के रख दिया है। तुम जिस जंग में कूदने के लिए जा रहे हो, इस जंग में हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये अटैक पहला नहीं था, लेकिन ये पहला अटैक था डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद के 10 दिन का टाइम है पुतिन तुम्हारे पास। इमेजिन कीजिए रशिया ने क्या कहा है। उसने सिंपल सी बात की, जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि रशिया ना तो इसराइल है ना वो ईरान है। और ये जो तुम लोग अल्टीमेटम देते रहते हो ना कि हमारे पास इतने दिन का टाइम है, फलाना है, तुम रशिया को जानते ही नहीं हो। हम ऐसे अल्टीमेटम को हवा में उड़ा देते हैं। और उन्होंने आज देखिए इतना खतरनाक अटैक किया है कि इस वक्त यूक्रेन में तमाम की तमाम इंटरटेनमेंट बंद कर दी गई है। उनके परचम सरनगू हो चुके हैं। तमाम के तमाम ब्लैक परचम आपको हर जगह नजर आ रहे हैं, काली पट्टियां बांध ली गई हैं। ये असल में वो हमला है जिसमें इन्होंने 300 ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं और तकरीबन 10 से 15 के करीब इन्होंने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इस हमले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इनके इंटेलिजेंस पुलिस के इतने लोग मारे गए हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरह इन्होंने तमाम के तमाम इवेंट्स इस वक्त बैन कर दिए हैं। रशिया में इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। आप अंदाज़ा करें 27 लोकेशंस पर हमले हुए हैं। आप ये सोचें कि हमला होता ना एक जगह, 2, 3, 4 नहीं, 27 मुख्तलिफ जगहों को हिट किया गया है और इतनी तबाही मचाई है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 101 बिल्डिंग्स को इन्होंने टारगेट किया है। यानी ये वो हमला है कि इन्होंने पूरी की पूरी जंग की बुनियाद ही यानी हिला कर रख दी है। पहले आप करते हैं एक हमला, 2 हमला, आप सोचें कि 300 ड्रोन्स। इस दफ़ा जो ड्रोन्स मारे गए हैं उनमें बड़ी एक अजीब खासियत है। वो ड्रोन्स जाकर हिट हुए हैं और डिफेंस सिस्टम से पकड़े नहीं गए। ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है। हत्ता कि ड्रोन्स तो वही होते हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद कोई स्ट्रेटजी इन्होंने बदली है, जो सूरत हाल बदली है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना ख़तरनाक इस वक्त मामला हुआ है। बहरहाल एक बात तो तय है कि अब इजराइल इस सारी सूरत हाल को वॉच कर रहा है कि ईरान के ड्रोन्स मारे जा रहे हैं और जिस तरह सायरन बज रहे हैं, एयरफोर्स ने वार्निंग जारी कर दी है कि इसके बाद मज़ीद तबाही होने के लिए जा रही है। ये असल में हमला तब हुआ है जब इन्होंने कहा कि हम अटैक करेंगे, यानी 10 दिन के बाद। सबसे पहले देखिए इन्होंने इंडिया पर लगाई पाबंदियाँ कि तुमने रशिया का ऑयल नहीं लेना। इन्होंने अब पाबंदियाँ लगानी है चाइना के ऊपर। तो उन्होंने जवाब दिया है इनका कि हम तुम्हें कहाँ कहाँ टारगेट करेंगे, तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। हमें इस वक्त तुम्हें पूरी तरह उजाड़ कर रख देने वाले। अब सुनिए ज़रा, अब ये अगला हमला क्या करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त प्लानिंग ये उनकी है कि हम अगला जो हमला करें उसमें गालिबन 700-800 ड्रोन्स इस्तेमाल हों, उसमें सिकंदर मिसाइल्स इस्तेमाल हों, उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल हों। सो लिहाजा इस सूरत हाल में हर तरह से मामला काफ़ी हद तक तबाही की तरफ जाएं। यानी हम जब अटैक करें तो वन ऑफ दी नहीं, सबसे बड़ा लार्जेस्ट अटैक हो जाए। अब वो इंतज़ार क्या कर रहे हैं, इन्होंने टारगेट असल में हुआ, ये बात बड़ी अहम है जो समझने वाली है। रिसेंटली रशिया ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिका अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे रहा है, एक नहीं कई दे रहा है यूक्रेन को। उसने कहा कि हम तो पहले भी तबाह कर चुके हैं, लेकिन ईरान इजराइल की जंग में इसका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बड़ा नाकारा साबित हुआ था। अब असल में बहुत सारा तजर्बा ईरान को हासिल हो चुका हुआ है जो इन्होंने इसराइल पर हमला किया। डिफेंस सिस्टम को कैसे बीट करना है, क्या सूरत हाल पैदा होगी। सोचा ये मामला तब हुआ है जब 2 दिन पहले ईरान को कहा रशिया ने कि तुम पर अटैक होने के लिए जा रहा है अमेरिका और इसराइल का। और आज उन्होंने जो अटैक किया है उधर व्हाइट हाउस की चीखें निकल गई हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या। नेक्स्ट अब जो टारगेट होने वाले हैं वो बड़े खतरनाक हैं। देखिए यूक्रेन को तो खंडर बनाने के लिए जा रहे हैं, ये तो आप अच्छी तरह समझ ले बात। यूक्रेन तो अब गया हाथ से और वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रशिया को इन्होंने चारों तरफ से घेरने का फैसला किया है। इंडिया ने आपको पता तेल लेना बंद कर दिया है रशिया से। सो एक तरफ तो ये मामला सामने आया है, तो दूसरी तरफ आप सोचिए आप किसी को दीवार से लगाएंगे वो छोड़ेगा। अब वो करेगा क्या, ये बात समझिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने असल में वो गलती कर दी है जो उसने आज से पहले नहीं की। अब वो कर क्या रहा है, उसका प्लान ये है कि मैं जब इसकी इकोनॉमी को कैप्चर करूंगा, इनके पास मिसाइल बनाने के पैसे नहीं होंगे, चीज़ों के पैसे नहीं होंगे, तो मैं इनको दबोच लूंगा और उसके बाद मैं तेल से लेकर तमाम परचेजिंग नहीं होगी तो ये मामला तो रखूंगा आगे। देखिए, ईरान के ऊपर दुनिया की कौन सी पाबंदियां नहीं है। ईरान ने तेल बेचना बंद किया, मिसाइल बनाने बंद किए। अब बताइए ना, रशिया पर दुनिया की कौन सी पाबंदियां नहीं थी? क्या वो हार गए? नहीं। ये होगा क्या कि यूक्रेन के वो इलाके जहां पर अनाज है, गल्ला है, मादनियात है, मिनरल्स हैं, तेल है, चीजें हैं, गैस, सब कुछ है, ये उन इलाकों को कैप्चर कर रहे हैं और जो नुकसान इनकी इकोनॉमी को हो रहा है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर ले, उसका इनको फायदा हो रहा है। सिर्फ ये जो अब अटैक रिसेंटली हुए हैं उसके बाद की बात है, पुराने नहीं। पुराने तो उन्होंने जो इलाके लिए हैं, यूक्रेन का इतना हिस्सा उन्होंने कैप्चर कर लिया जहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डोनाल्ड ट्रंप ने मिनरल्स लेने थे, वो सारे का सारा तो इस वक्त रशिया के हाथ में आ गया है। तो बताएं इस वक्त वो क्या करेंगे? रशिया ने किया क्या है, बेलारूस में अपने सारे न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करके बेलारूस को कहा है, क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है जब मिसाइल डिप्लॉय है तो लड़ाई होगी तो उस पर भी अटैक होगा, तो उसने बेलारूस को कहा है कि तुम बेफिक्र हो, तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, S-400 से लेकर तमाम चीजें, जहाज, सब कुछ तुम्हारे बचाने के लिए हम भेजेंगे, हमने यहां से अटैक करना है। तो वो तो उनके साथ है। दूसरी जानिब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि उसने अमेरिका को कहा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दो। ओपनली बात की है, उसने कहा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन करो और उसने कहा है कि मैं वेस्ट को कह रहा हूं, मगरिब को कह रहा हूं, यूरोप को कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें रशिया के अंदर अपने जो एसेट्स हैं उनको फंडिंग करनी चाहिए, उनको हथियार दें, लोगों को सड़कों पर निकालें और हमें पुतिन को पूरी तरह से इक़्तिदार से निकालना चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम रशिया के अंदर अब रिजीम चेंज करें, क्योंकि जिस तरह की तबाही इस वक्त वो कर रहा है वो हमारे हाथ से इलाके निकल सकते हैं। सो लिहाजा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम रशिया के अंदर बगावत करवाएं, वहाँ हथियार दें, पैसा दें, चीज़ें दें, और यही वो लम्हा है कि जब हमें आगे लेकर चीज़ों को चलना है। सो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना ख़तरनाक अटैक हो रहा है। अब मसला इसमें एक और भी आया है, उसमें एक सूरत हाल ये सामने आ रही है कि ज़ेलेंस्की को ये लग रहा है कि जिस तरह इन्होंने अब पुतिन को घेरने का फैसला किया है, उसने अमेरिका पर तो अभी डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा अंटिल कि अमेरिका अटैक करे, तो वो मुझे मारेगा। ये ना हो कि मैं अपने महल में कहीं पे बैठा हूँ या मैं चुप कर बैठा हूँ, मुझे ही नफारी कर दिया जाए। मैं तो वैसे अपनी जायदाद बना रहा हूँ, मैं मिस्र से लेकर यूरोप से लेकर दुनिया के कोने कोने तक मेरे महल हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं ही जिंदा ना रहा तो उन महलों का करना क्या है। सो लिहाजा वो उनको कह रहे हैं कि भाई जो करना है जल्दी करें, टाइम थोड़ा है। वो देखो केव को उन्होंने तबाह कर दिया है, उसके मिसाइल देखो कहाँ कहाँ आकर हमें हिट कर रहे हैं, तो हमारे पास तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये ना हो कि मैं खुद ही तबाही का शिकार हो जाऊँ। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हालात ये बता रहे हैं कि बहुत 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 बड़ी तबाही रशिया यहाँ मुसल्लत करने वाला है। देखिए, करारा जवाब वो देने के लिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इतनी समझ नहीं है कि उसको ये पता चले कि दुनिया की स्टेबिलिटी कैसे लानी है। आप बताइए, इतनी सेंस उसमें होती तो पागलों की तरह जिस तरह उसने टैरिफ की जंग दुनिया में छेड़ी है, आप बताइए इमीडिएट, बाकी तो बाद में देखेंगे ना कि किसी मुल्क को क्या नुकसान होता है, इमीडिएट नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को। चीजें कहां पर महंगी हो रही है? अमेरिका के अंदर। आप किसी को कॉर्नर कर रहे हैं, अब रशिया जैसे मुल्क को कॉर्नर करेंगे, और जिनके पास 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, यानी वो अगर दुनिया में कुछ 40-50 मार दे तो दुनिया खत्म हो जाए। तो आप बताइए कि आप 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मुल्क के साथ इतनी जंग करने के लिए जा रहे हैं, आप उसको ये करें। उस बंदे के बारे में रशिया ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये अनस्टेबल बंदा है, अनप्रिडिक्टेबल है। सोचे कल वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं तेल की, और उसने रात को पाकिस्तान पर ही टैरिफ लगा दिया। यानी हम उस बंदे, हो सकता है आज इतना टैरिफ लगाए, पता चले सुबह वो 100% लगा दे, अगले दिन पता चले 0 कर दे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस तरह का शख्स जिसकी पॉलिसी अल्फाज में इतना तजाद हो, आप बताइए पीक पर जंग हो, सुबह वो कहे जिस तरह उसने ईरान को धोखा दिया है, ये अजीब ऐसा लग रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप हमने पिछले सदारत में तो नहीं देखा था। अगर देखा होता तो क्या
आप और हम इस तरह उस बंदे को लाने के लिए दुनिया को कहते कि इनको लेकर आओ, या अमेरिका के अंदर रहने वाले करोड़ों लोग लाइनों में लगकर वोट देते, उनको पता होता है ये पागलपन ये कर रहा है, तो दुनिया आज आपको पता है क्या, दुनिया के अंदर ऐसी भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि यार ये वाकई वो रियल वाला है या उसकी जगह कोई और बंदा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी एडवांस है कि उसको कहीं और किसी को ला कर रखा हुआ है। क्योंकि जो हालात बता रहे हैं यही बता रहे हैं कि एक बुरा फैसला और सब कुछ दी एंड हो सकता है दुनिया का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।